गरुड़, हटो! क्या कर रहे हो? ये कैसा बर्ताव कर रहे हो? अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? रुको! बेताल! महाबेताल! महाबेताल! ये क्या है बेताल? नाग शक्ति के आने की चेतावनी दी थी। ये गरुड़ का प्रकोप कैसा? क्या गलती हो गई? ये पक्षी इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बताओ, बताओ बेताल, बताओ। किसी ने गरुड़ को वचन याद दिलाया है। हाँ, ये सोचकर कि खजाना तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें भगा रहा है शिष्य। तो फिर अब मैं खजाना कैसे प्राप्त करूंगा? पागल शिष्य, पहले जान तो बचा लो, उसके बाद गरुड़ शक्ति से बड़ी शक्ति या उनके वंश के लोगों को प्रसन्न करके खजाने को पाने की कोशिश कर सकते हो। जान बचाना होगा, वो भी मुझे। नहीं तो नाखूनों से मार देगा शिष्य। तो क्या करूं? क्या करूं? नारायण मंत्र का जाप करो शिष्य, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। शंख चक्र हवा में बनाओ, वो गरुड़ को शांत करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु से प्रार्थना करके मुझसे बच गए। तुमने प्रभु की भक्ति की, इसलिए तुम आज बच गए। तुम्हारी तंत्र शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। खजाने की तरफ देखा भी तो मार दूंगा। मणि को प्राप्त करने के लिए इस गरुड़ शक्ति का नियंत्रण करने वाली
अपूर्व शक्ति प्राप्त करनी होगी। प्राप्त करूंगा। नागरानी, गरुड़ खजाने की रक्षा करने गया, वो भी कुछ समय के लिए। हाँ, वो भी नागरानी की याद दिलाने की वजह से उस पशुपति पर हमला किया। दोबारा उनकी पूजा से पिघलकर बीच में न आने का वचन दे तो। ये भी सोचने वाली बात ही है। गरुड़ हर वक्त सावधान नहीं रह सकता। अगर वो तांत्रिक महाविष्णु के आसपास कोशिश करेगा तो गरुड़ वहाँ नहीं आ सकता, रक्षा नहीं कर पाएगा। हाँ, ये भी सत्य है। प्रतिज्ञा तो मणि लेने जा ही रही है ना, वो उसे लेकर जरूर लौटेगी। उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है। अगर गरुड़ शक्ति या तंत्र शक्ति उसके सामने आई तो और भी मुश्किल होगी। तुम लोग चिंता मत करो, प्रतिज्ञा को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस बात को मुझ पर छोड़ दो। आप जिम्मेदारी ले रही हैं, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। वो पशुपति खजाना पाने की कोशिश करता रहेगा। हमें उसके लिए हर पल सावधान रहना होगा। हमें उसके हर कदम पर कड़ी नजर रखनी होगी। प्रेम, मेरा बेटा। प्रेम, क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभू शंकर। स्वामी, स्वामी जी, कुछ कीजिए। मेरे बेटे की हालत तो देखिए। हम पर कृपा बरसाइए, उसे कैसे भी करके होश में लाइए। शिव का आदेश, शिव जो कहेंगे वही करेंगे। तुम्हारे बच्चे की परिस्थिति दिखाओ। चलिए स्वामी जी, चलिए। आइए। चलिए स्वामी, चलिए। आइए जल्दी। इसे देखिए ना। तांत्रिक शक्ति। भद्रावती, चुपके से इसे प्रेम के सिर के नीचे रख देना। कोई भी शक्ति हो वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। इस जहरीली लकड़ी को इसके सिर के नीचे किसने रखा? अगर मुझे आने में देर हो जाती तो ये लकड़ी इसकी जान ले लेती। लड़के पर मंत्र का प्रयोग किया है। पहले पता लगाओ किसने किया। अगर दुश्मन घर के अंदर है तो इसकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। क्या वो तो क्या वो इतनी खतरनाक लकड़ी है गुरुजी? कहा ना जानलेवा लकड़ी है वो। आप ही बताइए स्वामी जी, वो कौन है? लेकिन पहले मेरे पोते को ठीक कीजिए। हाँ सही कहा, इसे बचा लीजिए।
कुछ भी करके इसे होश में लाइए स्वामी जी, हम इसे बचा नहीं पा रहे हैं। बच्चे की सेहत ठीक करने के लिए महेश्वरम के आलय में मार्कंडे प्रभु के दर्शन करवाना होगा। ब्रह्म कमल से शिव की पूजा करनी होगी। शिव जी प्रसन्न होकर फल देंगे। उसे माथे पर लगाने से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मार्कंडे मंदिर कहीं भी लेकर जाएंगे, किसी से भी प्रार्थना करेंगे। बेटी, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म कमल पूजा विधि पूर्वक करनी होगी। जितना भी मुश्किल हो मैं करूंगी गुरुजी। मैं भी आपके साथ चलूंगी मामी। वो कमल सभी को नहीं मिलता। नहीं मिलता। साधारण लोगों के लिए मुमकिन नहीं। जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसी को मिलता है। चाहो तो प्रयत्न करके देख लो। किस्मत अच्छी होगी तो बच्चा उठ जाएगा। मार्ग बता दिया, कोशिश शुरू करो। चलता हूँ। पर्णिका, पर्णिका छोड़ो। क्या हुआ है पर्णिका, क्या हुआ? मुझे सच बताओ, तुमने वो लकड़ी प्रेम को ठीक करने के लिए ही रखी थी ना? तुम्हें भी अपने मामा की तरह शक और गुस्सा आने लगा है। मुझ पर शक कर रही हो? गुरुजी ने साफ साफ बताया था कि प्रेम की सेहत बिगड़ने का कारण वो लकड़ी ही है। उस लकड़ी को प्रेम के सर के नीचे रखने वाली तुम ही थी। तू कहना क्या चाहती है? क्या मैं नहीं चाहती कि प्रेम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसका क्या? क्या देखा? हाँ? क्या देखा तूने? सगी माँ पर शक कर रही है? मेरी कसम खाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओ माँ। बकवास की तो थप्पड़ मारूंगी। गलती की है इसीलिए मुझे धमका रही हो। ये बात मैं अभी जाकर मामा को बता दूंगी। रुक जा। अगर तूने मुंह खोला तो मार डालूंगी तुझे। ये भद्रावती कुछ भी सह सकती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल नहीं। तेरी और प्रेम की शादी करवाने की मेरी जिद को तू इतना ही समझ पाई? हाँ? अगर तुम सच कह रही हो तो फिर डर क्यों रही हो? अगर गलती नहीं की तो मामा जी को बताने से मुझे रोक क्यों रही हो? मैंने तभी पूछा था तो तुमने मुझे बहला फुसलाकर चुप करवा दिया था। मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई थी। अब पता चला कि प्रेम का ये हाल तुम्हारी रखी हुई लकड़ी की वजह से हुआ है। क्या क्या बक रही है तू? पर्णिका, तुझे लगता है कि मैं प्रेम की जान लूंगी? अगर प्रेम को कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी माँ। पर्णिका, पर्णिका, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने सच में प्रेम को बचाने के लिए ही वो लकड़ी वहाँ रखी थी। मैं नहीं मानती हूँ माँ। तुम्हें सिर्फ नागमणि चाहिए, इसीलिए मुझे नाग मंडल लेकर गई थी और मुझे उस घने जंगल में भी भेजा था। प्रेम के लिए मेरे प्यार को तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। तुम इस वक्त एक माँ नहीं हो, सिर्फ एक स्वार्थी इंसान हो। तुम्हें देखकर ही घिन आ रही है। पर्णिका, क्या कहा?
क्या कहा तूने, क्या कहा? चल मेरे साथ, मैं सच कह रही हूँ या झूठ तेरे सामने ही साबित करूंगी। चल। पशुपति, उस दिन मुझे शक था, लेकिन आज तो मुझे यकीन हो गया कि मणि तुम्हारे ही पास है। ये तुम क्या कह रही हो भद्रावती? तुमने मुझसे क्या कहा था? उस लकड़ी को सिर के नीचे रखने से हर शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और प्रेम होश में आ जाएगा। उसे जगाने के लिए मैंने ऐसा किया, लेकिन तुमने जो कहा उससे उल्टा हुआ। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। तुम्हारा धोखा ही तुम्हारे अपराध को बाहर लेकर आया। मेरे ही हाथों से मेरे भतीजे की जान क्यों लेना चाहते हो तुम? इसीलिए ना कि अगर वो उठ गया तो ये बात सामने आ जाएगी कि नागमणि तुम्हारे पास है। पशुपति, सही कहा ना? भैया को मुझ पर शक हो गया। वो मेरी जान लेना चाहते थे। मतलब किसी की भी जान चली जाए तुम्हारे लिए खजाना जरूरी है ना? मेरी बेटी मुझसे सवाल कर रही है। आज मुझे ये खूनी समझ रही है। क्यों? क्यों पशुपति? बताओ। मेरे हाथों से उसकी जान लेकर भैया के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो तुम? बताओ मुझे। बस भद्रावती, बेकार में मुझ पर आरोप मत लगाओ। आप सच सच बताइए, माँ को धोखा क्यों दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। संजीवनी बताकर जहरीली लकड़ी क्यों दी? प्रेम पर मंत्र का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ? किसने कहा कि वो जहरीली लकड़ी है? नाग बैरागी ने। नाग बैरागी? हाँ, माँ और भाभी की विनती मानकर प्रेम को देखने आए थे वो। आते ही पशुपति, उस समय भैया घर पर नहीं थे, इसलिए मैं बच गई। नहीं तो अब तक मेरी लाश घर पर लेटी हुई होती। क्यों धोखा दिया? क्यों धोखा दिया मुझे पशुपति? माया भद्रावती, सब माया है। मणि की आशा रखने की भूल है वो अदृश्य शक्ति उससे बदला लेना चाहती है जिसके पास मणि है। मैंने धोखा नहीं दिया, कोई अपराध नहीं किया। ये सब उस मायावी शक्ति की चाल है। उसी ने लकड़ी को बदल दिया होगा। क्या? मायावी शक्ति ने लकड़ी बदल दी? सिर्फ लकड़ी ही नहीं, मैंने माँ तक बच्चे को सकुशल पहुंचाया। इस क्रोध में हमारी करुण शक्ति को ही बदल दिया, मुझ पर हमला करवाया। ये सब उस मायावी नाग शक्ति का ही काम है। भद्रावती, मैं शुद्ध होकर शक्ति की उपासना करके उस मायावी शक्ति को हरा दूंगा। सच जानकर मैं तुम्हें बताऊंगा। पर्णिका, तुम्हारी मां कुछ नहीं जानती। मैंने ही प्रेम के भले के लिए संजीवनी लकड़ी दी थी। इसे गलत मत समझो। सुन लिया ना? खामखा मुझे गलत समझ रही थी तुम। पशुपति कह रहा है सब जानकर खबर कर देगा। पशुपति, उस मायावी शक्ति को छोड़ना मत। सॉरी माँ।
चलो। प्रेम को मैं बाद में देख लूंगा। पहले मणि की शक्ति कम होने से पहले अपनी इच्छा पूरी करनी होगी। अग्नि का प्रयोग करके मैं उसे प्राप्त करूंगा। गंध पिशाचिनी, क्या सूचना लाई हो? कोशिश करने पर भी मणि से खजाना प्राप्त करने का वक्त नहीं है। क्यों? वक्त क्यों नहीं है? क्योंकि नाग रानी मणि के लिए आ रही है। तुम्हारी कोशिशों को नाकाम करके वो मणि को लेकर चली जाएगी। असंभव। संभव है। नाग रानी द्वारा भेजी हुई शक्ति बहुत तेज हरिनगर की ओर आ रही है। नहीं आने दूंगा। किसी भी शक्ति को इस ओर नहीं आने दूंगा।
नाग माता, मुझे बचा लीजिए। मुझे अपने गांव को बचाना है। मुझे बचा लीजिए। अपनी महिमा दिखाइए माता जी। मन्नत पूरी करने का भाग्य दीजिए। खतरे में होकर भी जान की परवाह किए बिना गांव के भले के लिए सोच रही है। प्रतिज्ञा, तुम्हारा निस्वार्थ भाव ही तुम्हारी रक्षा करेगा पुत्री।
आप समय पर आकर देवी की तरह मेरी जान बचा ली। देवी ही हूँ। देवी है? देविका हूँ। गाय चराने आई हूँ। मुश्किल में हो ये जानकर बचाए बिना कैसे रहती। मैंने तो बस अपने धर्म का पालन किया है। मुझे बचाकर आपने अपने धर्म का पालन करने का मौका दिया है। तुम अकेली हो? कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? मैं नागमंडल से हूँ। मुझे हरिनगर जाना है। हरिनगर? वो तो बहुत खतरनाक गांव है। ऊपर से तुमने कहा तुम नागमंडल से हो? माताजी को वचन दिया है, कितना भी खतरा हो सामना करूंगी। मेरी नाग माता मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगी। भगवान का भरोसा किया, लेकिन तुम्हें अपने काम को पूरा करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए तुम्हें पहले ब्रह्म कमल लेकर महेश्वर आलय के मार्कंड प्रभु को समर्पित करना होगा, और तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ब्रह्म कमल? लेकिन वो कहाँ मिलेगा? उस घाटी के बगल में, कैलाश पूल में, चंद्र किरण में, निशा गंध में, मतलब ब्रह्म कमल उगता है। सिर्फ कारक जन्मी लोगों को ही दिखता है, लेकिन ये हमने सुना है, कभी देखा नहीं है। कोशिश करो, किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें मिल जाएगा। जरूर कोशिश करूंगी। उस फूल के लिए किस तरफ जाना होगा? उस तरफ जाओ। माँ जी, देर करेंगे तो प्रेम की जान को खतरा हो सकता है। हमें उसे तुरंत महेश्वर मंदिर ले जाना होगा। कैसे अरविंदा? महेश्वर मंदिर के लिए वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेंगे, इसलिए प्रेम की जान खतरे में डाल देंगे। मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है माँ जी। उसे सब बताकर ले जाते हैं। कितना भी मना लो, कुछ भी कह लो, भैया शिवालय जाने नहीं देगा। ये क्या बात हुई माँ? क्या मामा जी नहीं चाहते कि प्रेम ठीक हो जाए? तू अपने मामा को नहीं जानती है पर्णिका। कुंडली के अनुसार प्रेम का दुश्मन वंश से संबंध होगा, ये जानते ही भाभी पर चाकू रख दिया था। नागों से नफरत है उसे। तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे? मेरे ख्याल से हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए। हम चलते हैं माँ जी। बिना बताए जाएंगे तो और भड़क जाएगा। गुस्से में वो मेरी जान ले लेंगे ना, चलेगा, पर अभी चलिए। अरे माँ, भाभी ने जो कहा वही करना ठीक रहेगा। सब जानती है, फिर भी कह रही है अरविंदा सही बोल रही है। धनंजय को आने दे, मैं उसे समझा दूंगी। तुम ही नहीं, पिताजी भी कहेंगे तो भी भैया नहीं मानेगा। ऐसे क्यों बोल रही हो भद्रा? प्रेम भाई साहब की जान है। ऐसे बोल रही हो जैसे वो प्यार ही नहीं करते। आप चुप रहिए। मैं भी जाऊंगा। आप मत जाइए। भैया आ जाए तो उसे ये बात बताकर समझाने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि ये ब्रह्म कमल चंद्रमा की रोशनी से ही खिलेगा। वो जरूर कोई महाशक्तिशाली पुष्प ही होगा। ऊपर से
शिवजी को भी पसंद है, लेकिन क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? क्या मुझे वो ब्रह्म कमल दिखाई देगा? क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? अगर उस ब्रह्म कमल के दर्शन हो जाए तो मुझे नागमणि भी मिल जाएगी, हमारा गांव सुरक्षित हो जाएगा। शिवजी, मुझ पर कृपा कीजिए। प्रतिज्ञा, काम के समय ही सो जाओगी तो कैसे होगा? ब्रह्म कमल खिलते हुए नहीं देखोगी क्या? शिव पूजा नहीं करोगी? भगवान का आशीर्वाद नहीं लोगी? दरअसल मैं चल चल कर थक गई थी, ठंडी हवा बह रही थी तो मेरी आंख लग गई। तुम्हें जगा कर रखने के लिए क्या मैं एक कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी? नाग माता के भक्त की कहानी। नाग माता के भक्त की कहानी? सुनाइए ना, सुनाइए। बहुत पहले एक गांव में एक महान नाग माता की भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नाग माता उसके घर कुछ दिनों के लिए अतिथि बनकर आई। कई सालों के इंतजार के बाद नाग माता के आशीर्वाद से वो गर्भवती हो गई।